नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक बेहद ही खूबसूरत जगह पर, एक डैम जो कि बिहार के नवादा ज़िले के रजौली में है। और यह बिहार और झारखंड के बिल्कुल बॉर्डर पर है। और आज की इस यात्रा में हर बार की तरह कुछ अलग सदस्य हैं जो कि हमारे साथ ट्रैवलिंग लवर के साथ इस यात्रा में साथ रहेंगे। इस तरफ देखिए, बड़े भाई पंजाबी भैया हैं ये। अच्छा, पंजाबी भैया हम लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं है। धीरज जी नाम है इनका, रांची हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। तो यही ड्राइविंग सीट पर आज हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन पर आज हम लोग इस यात्रा में हैं। और मेरे ठीक पीछे मेरी दो बहन है, इधर देखिए मोनी है, अभी आई है छुट्टी में। बंद हो गया? नहीं बंद नहीं हुआ है, वो ऑन है। और इस तरफ देखिए, बहन को बेंगलोर जाना है, तो उससे पहले मैं सोचा कि चलो एक खूबसूरत सी जगह को दिखा दी जाए। और इधर देखिए भांजा है मेरा, देखिए इस तरफ। तो अब हम लोग चल रहे हैं हल्दिया डैम, जिसे फुलवरिया डैम भी बोला जाता है। और यह, जैसा कि मैंने बताया, बिहार के नवादा ज़िले में है। और रजौली जो सब डिवीज़न है वहीं पड़ता है, बिल्कुल बिहार झारखंड के बॉर्डर पर है। तो चलिए अब चलते हैं फुलवरिया डैम के सफ़र पर। तो साथियों, अब हम लोग फुलवरिया डैम पहुंचने ही वाले हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत पहाड़ियां आपको दिख रही है। अगर आप बारिश के मौसम में आएंगे इस जगह पर तो यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो हम लोग अब डैम के पास जा रहे हैं, वहाँ सभी लोग बोटिंग का लुत्फ उठाएंगे। तो चलिए हल्दिया डैम में, या कहें तो फुलवरिया डैम में सूर्यास्त के समय हम लोग अब बोटिंग का लुत्फ उठाएंगे। इधर देखिए, पिछले कई वीडियो से साथ आ रहे हैं अनुराग जी हैं इधर। और इधर बिटिया है, देखिए काशी, इसका नाम काशी है। और इधर देखिए मेरी भाभी जी हैं, जिन भैया का मैंने जिक्र कराया था, अधिवक्ता साहब धीरज जी, उनकी पत्नी हैं जो रांची में रहती हैं। तो आज इन्हें भी मैं फुलवरिया डैम लेकर आया हूं कि घर के आसपास के जो खूबसूरत जगह है वहां जाना चाहिए और वहां की खूबसूरती को देखना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग नाव के पास चल रहे हैं। हालांकि यहाँ नाव की सवारी करना जो है वो खुद की सेफ्टी पर है, यहाँ कोई सेफ्टी गार्ड ये सब नहीं है। तो आप अपने रिस्क पर नाव की सवारी करें। तो हम लोग भी खुद की ही रिस्क पर नाव की सवारी कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे आगे जो है वो हमारे बड़े भैया अधिवक्ता जी जो हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं, टीम को लीड करते हुए। देखिए इधर तो आज शाम का वक्त है। सबसे खास जो बात है माहौल, अभी यहाँ की वाइब्स जो है काफ़ी पॉजिटिव है। और सूर्यास्त होने को है, सूरज ढलने वाला है और हम लोग नाव की सवारी करेंगे। देखिए बेहद खूबसूरत जगह है। तो इस जगह को बिहार टूरिज्म को डेवलप करना चाहिए। देखिए यहाँ की खूबसूरती को। आ जाओ, कुछ नहीं होगा। देखो मोनी बहन जो है वो डर रही है, तो इसको भी मैं जबरन हम लोग ले जा रहे हैं। जाएंगे तो हम लोग सब साथ चलेंगे, इसलिए टेंशन नहीं है। चलिए चलिए, सिद्धि भी चलिए, सभी लोग ट्रैवलिंग लवर अंतिम में जाएगा। चलिए आराम से आराम से।
तो अब हम लोग सभी लोग नाव में बैठ गए हैं और डैम में अब सवारी करेंगे। बैठिए अच्छे से। नाव की सवारी ने भैया को उधर और भाभी को इधर कर दिया है। देखिए ये हमारे जो नाव के जो खेवैया हैं, नाव के जो खेवैया हैं, दोनों अलग अलग किनारे पर इससे पता बैठे चलता हुए है हैं। इस नाव के बैलेंसिंग फैक्टर ये लोग हैं। देखिए इधर इनसे और इस तो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मतलब बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ, इंटरनल प्रॉब्लम, तो उसको हैंडल करने के हम देखिए यहाँ जो है सबको अपनी सुरक्षा खुद रखनी है। देखिए खुद भैया की हम सेफ्टी पर तो सिर्फ अपना ठिकाना जानते हैं, हम अपना बीच में आ गए हैं। बहुत ज्यादा हालांकि इसमें स्विमिंग करने के लिए लगता है सिर्फ एक ही का कमी इसमें स्विमिंग करने के लिए सिर्फ ट्रैवलिंग लवर को ही आता है, अब वो भी स्विमिंग पूल वाली। हाँ, डैम वाले नहीं, स्विमिंग पूल वाली जो है वो तैराकी जो है मुझे आती है। तो साथियों हम लोग बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, काफी मजा आ रहा है, भरपूर मजा आ रहा है, एडवेंचर भी जमकर है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मौसम और सूर्यास्त का समय है, ऐसी जगहों पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही आना चाहिए और हम लोग सूर्यास्त के समय ही आए हैं। ठीक मेरे पीछे देखिए सूरज डूब रहा है, पहाड़ी के उस तरफ अब डूब गया है। इधर देखिए अपनी जो ये यात्रा है उसके बारे में इधर कुछ कहेंगे, बताइए। बहुत ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ पानी और पहाड़ से घिरा हुआ, ऐसा लग रहा है किसी बड़े वैली में आए हम लोग, हिल स्टेशन पे। बताइए। आप सभी को आना चाहिए और ट्रैवलिंग लवर की तरफ से मैं भी सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस जगह को थोड़ा मेंटेन किया जाए और इसको एक अच्छा स्पॉट बनाया जाए फॉर टूरिज्म। तो टूरिस्ट लोगों के लिए यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की कुछ फैसिलिटी टूरिज्म डिपार्टमेंट को करनी चाहिए, जैसे बांका में की गई है और भी जमुई ज़िले में भी की गई है, वहाँ के भी डैम में की गई है। तो यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि बेहद ही खूबसूरत जगह है। यह जो डैम है फुलवरिया डैम बेहद खूबसूरत जगह है। इस तरफ देखिए आप, चिड़ियों का झुंड जो है अपने घोंसले की ओर जो है वो सभी चिड़ियाँ लौट रही है। तो बेहद मनोरम दृश्य, एक तरफ सूरज डूब रहा है, दूसरी तरफ चिड़ियाँ अपने घोंसले की ओर जा रही है और ठीक उस तरफ पहाड़ी है। तो जो प्रकृति की जो सुंदरता है वो बिल्कुल आप उससे इस मनोरम दृश्य को देख रहे हैं। प्रकृति के गोद में है। तो जितनी भी थकान और जो कुछ भी है दिन भर का, अगर आप इस जगह पर आते हैं तो वो दूर हो जाएगी। और इस तरफ देखिए चरवाहे लोग भी हैं जो अपने मवेशियों को लेकर घर वापस लौट रहे हैं। और इस समय हम लोग नवादा ज़िले के रजौली के फुलवरिया डैम में हैं और देखिए यहाँ की खूबसूरती, गजब की शांति और सुकून है यहाँ पर, गजब की। ठीक सामने उस तरफ से भी कुछ नाव आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो नाव वाले जो लोग हैं सभी लोकल ही हैं और यही लोग यहाँ पर जो भी घूमने के लिए आते हैं उनको डैम के अंदर घुमाते हैं।
तो साथियों हम लोग फुलवरिया डैम में घूम रहे हैं और गजब की शांति और सुकून है यहाँ। आप देख रहे हैं चेहरे पर भी जो है वो जो मुस्कुराहट जो हंसी है वो इस नैसर्गिक जो खूबसूरती है इस जगह की उससे है। इस जगह की एक और कहानी मैं बता दूं कि एक साल पहले, एक नहीं करीब 2 साल होने को है, इसी डैम के दूसरी तरफ आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं उस तरफ जो है जब पानी सूख गया था अगस्त के महीने में लगभग, तो एक मस्जिद दिखी थी जिसको लेकर काफी हैवोक क्रिएट हुआ था कि 500 साल पुरानी मस्जिद है, 200 साल पुरानी मस्जिद है। वो यही डैम है। इसी डैम के दूसरी तरफ उस तरफ जो है वो किधर है भैया मस्जिद? वो उस तरफ ही है ना। अच्छा वो देखिए आप ठीक सामने जो है उस तरफ कैमरे से जो है अभी उतनी दूर तक नहीं दिख रहा है, लेकिन वही जगह है जहां पर मस्जिद लोगों को दिखी थी जब पानी कम हो गया था। तो वही डैम है ये फुलवरिया डैम और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और भी लोगों को, पर्यटकों को यहाँ आना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग टापू के पास जा रहे हैं। उस तरफ देखिए डैम के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं। पूरी तरह से दूसरा हिस्सा नहीं कर सकते हैं क्योंकि डैम जो है वो चारों ओर फैला हुआ है, बीच में सूखी जमीन है, थोड़ा ऊंचा है, तो वहीं पर हम लोग चल रहे हैं अभी। और देखिए खड़ी हो जा रही है वो जो आपको जगह दिख रही है ठीक सामने, वहाँ अभी हम लोग चल रहे हैं। 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ से देखते हैं ड्रोन उड़ाकर, क्योंकि शाम का वक्त हो गया है, तो अगर व्यू अच्छा आता है, ड्रोन कैप्चर करता है, तो वहाँ चलते हैं। दोस्तों हम लोग अब बिल्कुल टापू के नज़दीक आ गए हैं और वहाँ देखिए कुछ पक्षियाँ भी दिख रही है। कहीं ये विदेशी पक्षियाँ तो नहीं है? चलिए आगे से, नहीं कौवा तो नहीं है ये। देखिए हम लोग की आहट सुनते ही सभी पक्षियाँ देखिए उड़ रही है, निकल रही है यहाँ से। तो हम लोग टापू के नज़दीक पहुँच गए हैं और वहाँ हम लोग थोड़ी देर कुछ वक्त गुजारेंगे उस तरफ। साथियों शाम ज़्यादा हो गई है तो ट्रैवलिंग लवर की टीम के जो कुछ लोग हैं वो टापू पर उतरना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि टापू पर उतरने में रिस्क है और हमारे साथ जो है अगली पीढ़ी भी मौजूद है, तो इसलिए हम लोग रिस्क लेना नहीं चाह रहे। और पीछे देखिए, इधर देखिए पक्षियां भी अपने घोंसलों की ओर लौट रही है इस तरफ। वाह, बेहद मनोरम दृश्य जो है वो दिख रहा है मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। तो चलिए अब वापस का सफर हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए ठीक पीछे और चलिए सिद्धि से भी पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है सिद्धि जगह पर आकर। बहुत अच्छा। और तो दोस्तों अब फाइनली हम लोग वापस डैम से निकलकर उस तरफ चले जाएंगे। देखिए ठीक मेरे पीछे जो है दिख रहा है और इस तरफ जो है पहाड़ है, चारों ओर से जो है वो पहाड़ है फुलवरिया डैम के। तो अब हम लोग सुरक्षित जो है वो पहुंचने वाले हैं। और ये हमारे नाव के खेवैया हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पासवान मेरा नाम। धर्मेंद्र पासवान नाम। यहीं पे घर है? यहीं पे घर है। और कब से कब तक ये चलाते रहते हैं? मतलब टाइमिंग दिन भर रहते हैं? दिन भर रहते हैं लेकिन उतना पसीना नहीं आता है, बैठा रहते हैं। सुबह और शाम लोग आते हैं? सुबह शाम आता है, ज्यादा शाम का आता है। अच्छा, तो सुबह और शाम लोग ज्यादा आते हैं, तो दिन में कुछ और काम करते होंगे, सुबह और शाम जो है इधर ड्यूटी कर लेते हैं क्या? हाँ, तो क्या। तो चलिए अब हम लोग जो है वो किनारे तक पहुंच गए हैं और किनारे पहुंचने के बाद इनको धन्यवाद भी बोल देना है भाई, क्योंकि कोई लाइफ गार्ड के बिना ही हम लोग इस डैम में घुसे हैं। दोस्तों देखिए अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। यह देखिए किनारा मेरे ठीक पीछे है और यहाँ हम लोग उतरेंगे और फिर ऊपर चलेंगे। हाँ
डैम के किनारे पहुंचे हैं। तो ट्रैवलिंग लवर के साथ जो आए हैं टूरिस्ट इनका लग गए हैं। ये लोग काफी खुश हैं कि सुरक्षित सभी लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब एक एक कर सावधानी से सभी को उतरना है। देखिए अब सभी लोग सावधानी से उतरना है। मोनी जो है वो काफी डर रही है, काफी भयभीत है। यही वो लड़की है, यही लड़की है। पहुँच गए हैं। देखिए आराम से एक एक कर सभी लोग उतरिए। चलिए मम्मा का जल्दी है। सभी लोग नाव से उतर गए हैं। अब देखिए मैं भी बाहर निकल रहा हूँ। सभी साथियों को मैंने नाव से बाहर कर दिया है, सुरक्षित बिल्कुल पूरी तरह से। अब इसके बाद मैं बाहर आ रहा हूँ। हाँ, नाव के खेवैया को तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद है। देखिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो कितना वो पैसा कितना हुआ? 340। तो हमारे साथ धीरज भैया हैं। इनसे जरा कैसा ये महसूस किए इस जगह पर आकर जरा बताइए। देखिए ये बिहार के प्रकृति के गोद में हम लोग आज रहे और यह जगह बहुत ही अच्छी है और इसको डेवलप करने की ज़रूरत है।